हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर जयपुर। तो आज जब हम ये बात कर रहे थे, हमारी 2 सीरीज़ में हमने ऐसे बच्चों की बात की जिनके शरीर में गर्भाशय नहीं होता। तो हम ये थर्ड पार्ट पे हम ये बात करने वाले हैं कि ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इनको आगे बच्चा कैसे मिलता है। तो ऑब्वियसली अगर गर्भाशय नहीं है तो बच्चा कैसे होगा, ये सभी पेरेंट्स का सवाल होता है कि मैम आगे कैसे होगा। तो नियो वजाइना या माहवारी का रास्ता तो हमने क्रिएट कर दिया इन लोगों के लिए और रिलेशन का रास्ता क्रिएट कर दिया। अब सेकेंड थिंग है कि इनको गर्भाशय का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करा जाए। उसके लिए देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सरोगेसी। सरोगेसी आप सब लोगों का ये तो घर घर का वर्ड है, सब लोग जानते हैं सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी में ऐसा होता है कि हम इन गर्ल्स का एग्स निकाल लेते हैं और इनके हस्बैंड के स्पर्म से इनके एग्स फर्टिलाइज करते हैं और जो एम्ब्रियो होता है वो सरोगेट के गर्भाशय में ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब बच्चा तो इन्हीं का होता है, पर लेकिन जो गर्भाशय होता है वो किसी और स्त्री का होता है जिसको कि सरोगेट कहा जाता है। सरोगेट जो होती है वो बच्चा कैरी करती है, 9 मंथ्स तक बच्चा उसी के पेट में रहता है और डिलीवरी उसकी होती है, पर जेनेटिकली बच्चा जो है वो उस लड़की का जिसके शरीर में गर्भाशय नहीं है उसका और उसके हस्बैंड के स्पर्म का होता है। तो इस तरह का प्रोसेस हम इन बच्चों में कर सकते हैं जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और इनकी इच्छा होती है कि इनको एक बेबी होना चाहिए। सरोगेसी के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरोगेसी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें खाली इसी तरह के बच्चों में ज़रूरत पड़े। और भी बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं जिसमें कि सरोगेसी की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि अगर किसी स्त्री को ऐसी कोई बीमारी है कि बच्चा करने से उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है, उन्हीं लोगों के अंदर ये सरोगेसी कई बार रिक्वायर्ड होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका गर्भाशय इतना कमज़ोर होता है कि उनका बच्चा उनकी बच्चेदानी गर्भ को पूरे 9 महीने तक झेल ही नहीं पाती है, तो ऐसे लोगों में भी हम सरोगेसी यूज़ करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कपल्स होते हैं। आई वुड से अगर मेरी OPD में हर महीने अगर मैं IVF के 60-70 पेशेंट देख रही हूँ तो उसमें से 1 to 2% ऐसे होते हैं कि जिनको सरोगेसी की नीड होती है। तो सरोगेसी के बारे में ऐसे नेगेटिव विचार रखना कि सरोगेसी करवानी पड़ेगी, बच्चा कैसे होगा, ये सब ऐसा नहीं सोचना चाहिए और सरोगेसी के लिए अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। और उस बच्चे को तो बेचारे को बच्चा तभी मिल सकता है जब वो IVF करवा कर सरोगेसी करवाए। तो एजुकेटेड लोग जो आजकल ये सब समझते हैं वो लोग तो इस ऑप्शन को अपने दिमाग में रख के रखते हैं कि भाई हाँ, एक पॉसिबिलिटी ऐसी है हमारे पास कि हम इस तरह से बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब इंडिया में ART बिल आने के बाद सरोगेसी के लिए अपने को एक्स्ट्रा परमिशन लेनी पड़ती है एथिकल कमेटी से, पर लेकिन इस तरह के बच्चों को आसानी से मिल जाएगी क्योंकि वो जस्टिफाइड हैं, उनको सरोगेसी की एक्चुअल नीड है, तो उनको सरोगेसी की परमिशन मिल जाती है जनरली और उनको सरोगेसी के थ्रू बच्चा हो जाता है। दूसरा, एक इच्छा हमेशा इंसान के दिल में एक इच्छा रहती है कि बच्चा मेरी कोख से ही हो, मेरे शरीर से ही हो और उससे उनको एक सेटिस्फैक्शन, एक ग्रेटिफिकेशन, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन ऐसा एक रहता है। तो अब हम लकी हैं कि अब क्योंकि यूट्राइन ट्रांसप्लांट, यूट्रस गर्भाशय का प्रत्यारोपण आजकल होना शुरू हो गया है। अभी इंडिया में 1 या 2 जगह पर ही गर्भाशय का प्रत्यारोपण होता है, पर अगले 5 सालों में क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित बनाया जा सके, कम से कम मदर को या उसमें पलने वाले बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हो, इसलिए और करके इसमें रिसर्च चलती जा रही है। तो गर्भाशय का ट्रांसप्लांट या गर्भाशय का प्रत्यारोपण इनके लिए आजकल एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, एक फ्यूचर है जिसके अंदर अगर ये चाहें इस तरह की लड़कियां अपने शरीर से बच्चा पैदा करना तो गर्भाशय का प्रत्यारोपण करवाकर ये लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। थैंक यू।